आप सभी को सादर प्रणाम। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जुलाई में यमुना अथॉरिटी की न्यू रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आएगी। यमुना अथॉरिटी इस साल सबसे ज्यादा बम्पर करने वाली है स्कीम के मामले में, क्योंकि ये वाला साल आपको 2009 के साल के कंपैरिजन में दिखेगा। एक वो दौर था कि जब 2009 में 21,000 प्लॉट निकाले थे, यानी कि यमुना अथॉरिटी के अब तक 15-16 साल के दौर में सबसे ज्यादा प्लॉट सिर्फ 2009 में निकले थे। उसके बाद जो संख्या रही वो कम होती चली गई, कभी 600 प्लॉट आए, कभी 700 आए, कभी 1100 प्लॉट आए। लेकिन अब यमुना अथॉरिटी, क्योंकि जैसे जैसे यमुना का विकास बढ़ रहा है, यमुना की लोगों में चेतना जागी है, लोगों के प्रति लोगों में ये पता लगा है कि भाई यमुना अथॉरिटी भी कोई अथॉरिटी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। तो लोग इस तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है, इस तरफ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। और इस इन्वेस्टमेंट आने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यही कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट के अलावा आपका कार्गो भी होगा, यानी कि आप यहाँ से अपना माल भी भेज सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जिस जिस एरिया में इंडस्ट्री जाके लगती है, कहीं का भी रिकॉर्ड उठा लो, किसी भी स्टेट में बड़ी इंडस्ट्री आती है तो वहां वो रोजगार के द्वार खोलती है। उसी के साथ साथ वहां पर लोग भी आते हैं, उनका आवागमन होता है। सराउंडिंग प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉपर्टी काफी अच्छी बूमअप करती है। जो दुकानें पहले नहीं चलती थी, जो चीजें, जो मॉल, जो शोरूम, जो पार्क, जो इत्यादि चीजें नहीं होती थी, वो प्रॉपर्टी या उस इंडस्ट्री के आने के बाद वहां चहल पहल बढ़ती है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा मेजर फैक्ट है यमुना अथॉरिटी में। उसके बाद यहाँ पर बनने वाली जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी है, यानी कि इतनी बड़ी फिल्म सिटी आपके उत्तर प्रदेश और विशेषकर इस जगह बन रही है, तो ये भी सबसे बड़ा मेजर रोल निभाता है आपकी प्रॉपर्टी को बूम अप करने में, लोगों की रुझान बढ़ाने में। तीसरा कि यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेडियम आने वाले टाइम में यदि सुचारू रूप से चालू होता है, बनकर तो तैयार है, तो ये आपके इंटरनेशनल मैच भी यहाँ हुआ करेंगे। आपकी स्पोर्ट्स सिटी, जहां पर जो भारत का पहला फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक है, वो आपका यमुना अथॉरिटी में। तो बहुत ऐसी प्राइमरी चीजें यमुना अथॉरिटी में है, तो लोग इन्हीं सबको लेकर, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य में निवेश करता है। वर्तमान में तो आप जहां रह रहे हो वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन व्यक्ति यही चाहता है कि मैं अपने जो फ्यूचर है उसमें इन्वेस्ट करूं, ताकि मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियां वहां पर आराम से रह सकें। क्योंकि व्यक्ति अपने लिए, देखो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने लिए आज कमा रहे हो, खूब अच्छा खा सकते हो, खूब अच्छा पहन सकते हो, लेकिन आप ये सब कर क्यों रहे हो? आप सुबह 10 to 5 ऑफिस जाते हो, आप अपनी जॉब पे जाते हो, आप कोई ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? कि यार मैं सिक्योर रहूं, देन मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली को भी अच्छा एक ऑप्शंस मिल सके कि हाँ, ये अच्छे हमारे डैडी या हमारे भाई मम्मी पापा ये करके गए थे, हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा। तो दोस्तों, डिमांड ये थी कि अब तक जो प्लॉट थे, 60 मीटर से स्टार्टिंग था यमुना अथॉरिटी में। 60 मीटर से लेके और 4000 मीटर तक के रेजिडेंशियल प्लॉट यमुना अथॉरिटी में थे, जिसमें 60 हो गया आपका, 120 हो गया, 162 आपका, 300, 500, 1000, 2000, 4000। इस तरीके से यमुना अथॉरिटी में प्लॉट के साइज थे। अब बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि सर, जो छोटे बजट वाले, जिनका बजट ही नहीं है, लेकिन सपना है कि भाई अपना घर होना चाहिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, तो वो लोग जाए कहाँ? तो जो यमुना के सीईओ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह, वो एक बहुत संवेदनशील अधिकारी हैं। उनकी संवेदनशीलता और उनकी जो कर्मठ और जो जुझारू है, जो जिस प्रोजेक्ट को लेकर वो लगे रहते हैं उसको समय पर पूरा करते हैं, तो इसे देखते हुए उनका टेन्योर थर्ड टाइम बढ़ाया गया। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर किसी ऑफिसर्स का टेन्योर बढ़ाया गया, तो सोचो कि आप कुछ ना कुछ क्वालिटी उसमें होंगी। उन्हीं को देखते हुए उन्होंने इस तबके के लिए भी सोचा। अब यमुना में लगभग साथियों 6,500 जो लोअर तबके के कह सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनका बजट इतना नहीं है, तो यमुना अथॉरिटी उन लोगों के लिए लगभग 7 से 8 लाख रुपए में प्लॉट लेकर आ रही है। ये प्लॉट साइज होंगे 30 मीटर के। इन 30 मीटर प्लॉट की साइज की खासियत ये है कि जो कमजोर तबका है, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो आता है, वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो इसमें भरेंगे। लक्की ड्रॉ होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप इसको 2.5 मंजिल बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊं, 30 मीटर मोटा मोटा आपका 40-45 गज के करीब बैठ गया। अगर आप ऊपर इसको बनाते हो अथॉरिटी के नक्शे के हिसाब से भी, तो आपका कवर कर लोगे आप 50 गज के करीब। तो 2 मंजिल में आप अच्छा रेंटल ले सकते हो इन द फ्यूचर की। अगर आप आज भी भरते हो, तो एक जो गरीब परिवार है, जिसकी रोजी रोटी जॉब करके या दिहाड़ी करके चलती है, वो भी यमुना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपना आशियाना बना सकता है। और भविष्य में वो अपनी 2 मंजिल 2.5 मंजिल बनाकर उसको रेंटल छोड़ सकता है, नीचे खुद भी रह सकता है, या खुद वो पूरा यूज करे। तो साथियों, यमुना में 30 मीटर के प्लॉट आ रहे हैं, और जुलाई में ये स्कीम है, यानी जुलाई जो है बहुत बड़ा एक मंथ होने वाला है उन लोगों के लिए जो यमुना में निवेश करना चाहते हैं। 30 मीटर के प्लॉट है, 2.5 मंजिल आप बना सकते हैं। सबसे खास बात, आपको अब तक आपने जो भी देखा 60 मीटर, 120, 162, 200, 300, 500, जो भी ये सब साइज है,
इसमें अब यमुना अथॉरिटी ने क्या चेंज किया था कि आप वन टाइम पेमेंट दोगे, लेकिन अब के बाद ये जो 30 मीटर वाले ईडब्ल्यूएस के प्लॉट आ रहे हैं ना, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो भाई गरीब आदमी का भी सपना होगा पूरा कि उसका घर हो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। और हम भी यही चाहते हैं कि यार सबका अपना घर होने का सपना पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब आप किराए पे रहते हैं ना, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जो किराए पे अभी रहते हैं, जो वर्तमान में रेंटल किसी भी प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, वो लोग ये दर्द अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ओनर्स होता है ना, ओनर अपनी मर्जी उसमें खूब चलाता है, आप अपनी मर्जी से कील नहीं ठोक सकते, और महीना आता हुआ दिखाई देता है, आपकी पॉकेट से सैलरी, आपकी जो इनकम है वो जाती हुई दिखाई देती है। किराए का मकान ऐसा होता है जैसे टपके का डर हो कि कब कोई ना, क्योंकि आपके गेस्ट आए हुए हैं, आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं, उधर से ओनर आपको कुछ बोल रहा है, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, तो इंप्रेशन बहुत गलत जाता है। वो पेन कहीं ना कहीं काम आदमी फील करता है। तो वो पेन अब आपको नहीं होगा दोस्तों, आने वाली जुलाई में। आपको करना क्या है, मेरे इस चैनल पर बने रहना है, मैं इस पे आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। और कोई भी आपको लगे कि कुछ चेंजेस होने वाले, जो भी चीज है, मुझे सीधा कॉल कीजिए, मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर कि मैं बाहर हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं बोल देता हूँ उठा के कि भैया ड्राइव कर रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं उस पर भी आपका जवाब दूंगा। तो साथियों, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर कर दें, अपने बच्चों को, भाइयों को, ताकि अगर आप भूल जाते हैं तो उनको याद रहे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, नंबर मेरा मेंशन है। आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे अब तक दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके सारे सपने पूरे हों। जय हिंद, जय भारत।